हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम करेंगे जो आपकी जो 12वीं कक्षा है उसका जो इकोनॉमिक्स का भी आपका सेट का पेपर हुआ था, उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले आपके फाइनल एग्जाम है उसके लिए ये इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए ताकि इसको आप आसानी से सीख सकें। तो मांग की लोच क्या होता है? देखिए, मांग की लोच को करने से पहले हम लोग बात करते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। अब ये किस अनुपात में घटती है, किस मात्रा में घटती है, किस एक्सटेंट में घटेगी, उसका अध्ययन किसमें करते हैं? मांग की लोच में करते हैं। ठीक है बेटे। तो मांग की लोच क्या बनेगा? किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप, किस अनुपात में किस मात्रा में परिवर्तन होता है उसका माप क्या कहलाता है? मांग की लोच कहलाता है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, साधन, फैक्टर्स। ठीक है, एलिमेंट्स। अब हम उन एलिमेंट्स का अध्ययन करेंगे जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला क्या बेटे? वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। अब नेचर ऑफ कॉमोडिटी क्या होता है? जैसे अनिवार्य वस्तुएं होती है, नेसेसिटी गुड्स, इनकी मांग क्या होती है? कम लोचदार होती है। कम लोच का मतलब इकाई से कम लोचदार। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होगा। जैसे गेहूं है, चावल है, घर में आप गेहूं का आटा यूज करते हैं, चावल यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं। बेटे ये अनिवार्य वस्तुएं हैं, मतलब जीवन के लिए जरूरी है। जैसे हम बात करेंगे अनिवार्य वस्तुओं की, जैसे OX है, यहाँ पे OY है, यहां पर हमने कीमत ले लिया, यहां पर क्या है आपका? मांग की मात्रा। ओके, मांग की मात्रा। मान लीजिए कीमत OP है, मांग क्या है आपकी? OQ है। अब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है, ठीक है ना, पर जो मांग घटती है वो ज्यादा नहीं घटती है। कीमत बढ़ गई, मांग घट गई। ठीक है, तो जो ये आपका डायग्राम बनेगा, ये डिमांड कराइए आपका, ये डिमांड करो। इलास्टिसिटी क्या है? यहां पे लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1, ये कम लोचदार है। कहने का मतलब क्या है? जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं, जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं, मांग तो घटती है, पर जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं उस अनुपात में मांग की मात्रा नहीं घटती है। ठीक है, तो इनकी मांग क्या होती है? कम लोचदार होती है। इकाई से कम का मतलब कम लोचदार है यहां पे। ओके, ऐसी जैसे लग्जरीज गुड्स होती है। लग्जरीज गुड्स क्या होती है? लग्जरीज गुड्स जैसे एयर कंडीशन हो गए बेटे, आपके महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, आपकी महंगे महंगे मोबाइल्स होंगे, आपका महंगा महंगा फर्नीचर हो गया, इनको विलासता की वस्तु। ठीक है ना, लग्जरी गुड्स कौन सी होती है? जो विलासता की वस्तुएं होती हैं। तो इनकी मांग क्या होती है? इनकी लोचदार होती है। अधिक लोचदार मतलब क्या है? जिस अनुपात में कीमत बढ़ती है मांग उससे ज्यादा घट जाती है, जिस अनुपात में कीमत घटती है मांग उससे ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी बात करेंगे कैसे? जैसे देखिए OX, यहां पे OY, यहां पर आप कीमत ले लेते हैं। ओके, यहां पर क्या लेंगे आप? मांग की मात्रा। ठीक है, मान लीजिए क्या है? कीमत OP है, मांग क्या है आपकी? OQ है। ठीक है, मान लीजिए कीमत घट के OP से OP1 हो गई, मांग बढ़कर क्या हो जाती है? OQ से OQ1 हो गई। कीमत घटी है, मांग बढ़ी है। अब देखिए जो डायग्राम बनेगा क्या है आपका? ये जो डायग्राम है आपका, ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है यहां पे, इनकी इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है ना, यहां क्या है आपकी? इलास्टिसिटी इकाई से अधिक लोचदार मतलब क्या है कि जो विलासता की वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है? ज्यादा लोचदार होती है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे ज्यादा मात्रा में अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कीमत बहुत कम घटी है, उस अनुपात में जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये आपके विलासता की वस्तुओं के लिए हो गया, लग्जरीज गुड्स के लिए हो गया। क्लियर है बेटे? अब जैसे इसके अलावा कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जिनकी जॉइंट डिमांड होती है। जॉइंट डिमांड किनकी होती है? जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है ना, हम क्या देखते हैं
कि अगर कार की डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो पेट्रोल की कीमत के घटने या बढ़ने से पेट्रोल की मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत घटे या बढ़े, मांग ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती। जैसे हम बात करेंगे, ये आप देखिए, आप जॉइंट वस्तुओं के लिए OX है, OY है, यहां पे आपने कीमत ले लिया। यहां पे क्या है बेटे, मांग की मात्रा है। क्या है आपकी मांग की मात्रा, OX पे लिया आपने। ओके, अब देखिए कीमत OP है, मांग कितनी है OQ। ठीक है, अब देखिए कीमत बढ़कर OP से OP1 हो गया, कीमत बढ़ गई है, पर देखिए मांग, देखिए कीमत ज्यादा बढ़ी है, उस अनुपात में जो मांग कम अनुपात में घटी है। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, इनकी मांग कम लोचदार होती है या बेलोच मांग होती है इनकी। डिमांड कर हो गया, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, इकाई से कम लोचदार है, इनकी कम लोचदार है या बेलोचदार कह लीजिए। बात समझ में आ रही है? जो आपकी जिन वस्तुओं की मांग जॉइंट होती है, ठीक है ना, जैसे पेट्रोल की हमने बात की है, पेट्रोल की कीमत के घटने या बढ़ने से उसकी मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कीमत के बढ़ने से मांग फर्क तो पड़ सकता है, पर हल्का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कम लोचदार रहती है जिन वस्तुओं की मांग जॉइंटली की जाती है। ठीक है बेटे, उम्मीद है समझ में आ गया बेटे आपको। इसके बाद है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि। देखिए जिन वस्तुओं के बेटे स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, स्थानापन्न कौन से होते हैं, जैसे पेप्सी और कोक है आपका, क्या आपका पेप्सी और कोक। जो पेप्सी और कोक है बेटे, एक दूसरे के प्रतिस्थापन होता है इनका। पेप्सी और कोक क्या होते हैं, ये प्रतिस्थापन वस्तु में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे हम बात करते हैं पेप्सी, अगर पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है, पेप्सी की कीमत बढ़ेगी तो कोक की मांग बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, जिन वस्तुओं के प्रतिस्थापन होते हैं उनकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। कीमत बढ़ने से लोग उसकी मांग कम करते हैं, तो कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं OX OY, देखिए अब प्राइस ऑफ पेप्सी, यहां पे प्राइस ऑफ पेप्सी की बात करते हैं। यहां पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, पेप्सी की। ठीक है, अब देखिए कीमत OP है, कीमत OP है, मांग क्या है, OQ है। अगर पेप्सी कीमत बढ़ जाए, अगर पेप्सी कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाए, ठीक है, अब क्योंकि इसके प्रतिस्थापन उपलब्ध है, कोक उपलब्ध है ना, एकदम से मांग गिरेगी। क्यों गिरेगी, ज्यादा गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि बेटे इसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, लोग पेप्सी के स्थान पर कोक को पीना शुरू कर देंगे। अब देखिए कीमत बढ़ी है, मांग घटी है, इकाई से अधिक लोचदार। ये देखिए इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जिस अनुपात में कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ने से मांग उससे ज्यादा अनुपात में घट गई है। क्यों, क्योंकि जो लोग पेप्सी पीते थे वो क्या कर देंगे, कोक पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जिन वस्तु के प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं उनकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होगी। उम्मीद है बेटे समझ में आया होगा। इसके बाद करेंगे उपभोग का स्थगन, नहीं अब करेंगे विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। ठीक है, विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटे, विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं की जो मांग भी होती है अधिक लोचदार होती है। जैसे दूध है आपका, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके विभिन्न उपयोग है। जैसे दूध है, आप चाय के लिए यूज कर सकते हो, आप दूध पीने के लिए यूज कर सकते हो, दूध से दही लस्सी मक्खन बना सकते हो, मिठाइयां बना सकते हो। ठीक है ना, अगर दूध सस्ता होगा तो मांग ज्यादा रहती है। अगर कीमतें बढ़ जाएं, अगर कीमतें बढ़ जाएं तो एकदम से मांग घटेगी। क्यों, क्योंकि फिर दूध दही लस्सी मक्खन के लिए यूज नहीं करेंगे, पीने के लिए यूज नहीं करेंगे, केवल चाय के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या होता है, अगर जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती है तो मांग तेजी से घटती है। जो गैर जरूरी उपभोग है उनमें उनका उपभोग घट जाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, यहां पे इसी डायग्राम को ले लीजिए, देखिए ये डायग्राम चल जाएगा आपका। यहाँ पे आप दूध के प्राइस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दूध की मांग ले लीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड ले लीजिए। कीमत OP है, मांग कितनी है, OQ है। ठीक है, कीमत बढ़कर OP1 हुई, मांग घटकर OQ1 होगी। यानी कीमत बढ़ने से मांग ज्यादा घट जाती है, इकाई से अधिक लोचदार। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी कीमतें बढ़ने से
मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है, या कीमत घटने से मांग ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इनकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार होगी। किनकी, जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं। इसके बाद मेरे बेटा उपभोग का स्थगन, जिन वस्तुओं का उपभोग आप भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं, उनकी मांग भी क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए सामग्री चाहिए आपको, ईंट बजरी, ईंटें चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ठीक है ना। अगर इनकी कीमतें ज्यादा हैं, अगर इनकी कीमतें ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कि भविष्य में कीमतें गिर जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी वस्तुएं जिसको आप भविष्य के लिए, जिनका उपभोग भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी मांग भी क्या होती है बेटे, लोचदार होती है। फिर आप वेट करते हैं, कीमतें गिरेंगी तभी आप अपना काम शुरू करेंगे, ओके। इसके बाद बेटे क्या है, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय क्या होता है यहां पे, देखिए जिन वस्तु, अब अगर हम सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, बेसिकली 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, हाई सोसाइटी के लोग, एक बहुत गरीब होते हैं, एक मिडिल क्लास होता है, ठीक है। जो वस्तुओं की मांग है, किसके लिए, किनके लिए, जो एक अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनके लिए बेलोच रहती है। क्यों, देखिए अगर वस्तुएं कीमतें चाहे घटे चाहे बढ़े, अमीर लोगों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी इनकम लेवल पहले ही बहुत हाई है। इसके अलावा गरीब लोग जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनकी कीमतों में ज्यादा परिवर्तन वैसे ही नहीं होता, तो उनके लिए वस्तु की मांग क्या होती है, बेलोचदार होती है, या कम लोचदार। कम लोचदार कैसे, कम लोचदार जैसे OX है, OY है, यहां पे आपने कीमत ले लिया, यहां पे क्या लिया आपने, मांग की मात्रा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कीमत OP है, मांग क्या है आपकी, OQ है, ठीक है। कीमत बढ़ जाती है, OP1 हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ कितनी, OP से कितनी होगी, OP1 होगी, पर मांग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए जो मांग होती है ज्यादातर वो बेलोच होती है। कीमत के बढ़ने से मांग घटती है पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखिए डायग्राम बनेगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है यहां पे, बेलोच कह लीजिए या कम लोचदार कह लीजिए। क्यों, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, कीमतें घटने बढ़ने से उनकी मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनके लिए मांग क्या होती है, बेलोच होती है। ऐसी जो मिडिल क्लास वर्ग होता है, मध्यम वर्गीय परिवार, उनके लिए क्या होता है, मांग की लोच अधिक रहती है। क्यों रहती है, कीमत घटती है एकदम से मांग बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग एकदम से घट जाती है, ठीक है ना। जो मिडिल क्लास के लिए डायग्राम क्या बनेगा आपका, ये देखिए OX है, OY है, यहां पे आपने कीमत ले ली है, यहां पे क्या आपका मांग की मात्रा, ठीक है। अब देखिए कीमत OP है आपकी, मांग कितनी है, OQ है, ओके। कीमत घट गई, OP1 हो गई, मांग देखिए एकदम, कीमत जिस अनुपात में घटी है मांग उससे ज्यादा बढ़ गई है, OQ1 हो गया। ये इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जो मिडिल क्लास होते हैं उनकी मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक लोचदार या अधिक लोचदार रहेगी। इनकी कीमतें घटने बढ़ने से उनकी मांग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है बेटे। उम्मीद आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। इसके बाद क्या बात करेंगे, उपभोक्ता की आदत। ये क्या होता है बेटे, जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है, ठीक है, चाहे उन वस्तुओं की कीमत घटे चाहे बढ़े, तो मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो उपभोक्ता की आदत में है, उसकी हैबिचुअल में है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। जैसे बीड़ी सिगरेट शराब है, चाहे उनकी कीमत घटे चाहे बढ़े, कहीं ना कहीं उनकी मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनकी मांग क्या होती है, कम लोचदार होती है या बेलोच होती है। जैसे देखिए OX है, ये OY है, यहां पे आपने क्या लिया, कीमत लिया, यहां पर क्या लिया आपने, मांग की मात्रा, ओके बेटे। अब देखिए कीमत OP है, मांग क्या है, OQ है। अब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, ठीक है, कीमत, सॉरी थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं इसको, कीमत बढ़कर मान लीजिए OP1 हो गया, ठीक है। अब देखिए कीमत बढ़ी है, मांग घटी है, पर बहुत कम घटी है। कम क्यों घटी है, क्योंकि ये आदत में है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इकाई से कम लोचदार, इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, लेस देन 1 या बेलोच कह लीजिए एक तरह से। क्या कहेंगे इसको, बेलोच। क्यों, क्योंकि ये आदत में है, कीमत के घटने या बढ़ने से मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कीमत बढ़ी है, मांग घटी पर ना के बराबर घटी है, OQ से OQ1 हो गई, ठीक है बेटे।
तो जिनकी उपभोक्ता आदत पड़ जाती है उनकी मांग तो बेरोजगार होती है या कम रोजगार रहेगी। इसके बाद किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, ये क्या होता है? देखिए, जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा भाग खर्च करता है, जैसे माचिस है, जैसे नमक है, पेस्ट है, साबुन है, उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा छोटा भाग इस पर खर्च करता है, तो उनकी मांग क्या होती है? बेलोच होती है। यानी कीमत के घटने बढ़ने से मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए, OX है, ये OY है, यहां पे क्या हो गया? कीमत हो गया, यहां पे क्या है? मांग की मात्रा। ओके, अब देखिए, कीमत OP है, मांग क्या है आपकी? OQ है। अब कीमत बढ़ गई, ठीक है, कीमत बढ़ने से मांग घटेगी पर ना के बराबर घटेगी। कीमत बढ़ी, मांग घटी, क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के लिए जिनकी मांग क्या रहती है? वो बेलोच रहते हैं। किनके लिए? जो आपकी जिन पर आप अपनी आय का बहुत छोटा भाग खर्च करते हैं। लास्ट लेस देन 1 है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? मांग एक तरह से बेलोच है या इकाई से कम लोचदार है। किनके लिए? जिन पर हम अपनी आय का बहुत थोड़ा भाग खर्च करते हैं, उनके लिए मांग हमारी लगभग बेलोची रहती है, ठीक है। और जिन पर हम अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं, उनकी मांग क्या रहती है? लोचदार रहती है। यानी कीमत के घटने या बढ़ने से मांग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं बात करता हूं, ये कीमत OP है, मांग क्या है आपकी? ओ क्या हुआ? कीमत बढ़ गई, मान लीजिए कीमत बढ़ जा रही है, घटा ले, हर बार बढ़ा रहे हैं, घटा लेते हैं। मान लीजिए कीमत घट गई, OP बन गया। कीमत घटते ही मांग ज्यादा बढ़ जाती है, कीमत घटी है, मांग बढ़ी है, OQ1 हो गया, ठीक है ना। तो किसके लिए बनेगा ये आपका? ये आपका जिस पर हम अपनी आय का ज्यादा भाग खर्चते हैं, राष्ट्रीय इकाई से अधिक लोचदार हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? वे वस्तुएं जिन पर हम अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं, उनकी मांग क्या होती है? अधिक लोचदार होती है। इसी तरह बेटे, इसके बाद है कीमत स्तर, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का भी कहीं ना कहीं वस्तु की मांग की मात्रा पर, जो मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। अगर प्राइस लेवल ज्यादा है, कीमत स्तर ज्यादा है, ऊंची कीमतें हैं, तो कहीं ना कहीं मांग क्या होती है? अधिक लोचदार होती है। इस तरह डायग्राम बनेगा, अधिक लोचदार। अधिक लोचदार मतलब इकाई से अधिक लोचदार। ऊंची कीमतों के स्तर पर कहीं ना कहीं कीमत बढ़ती है तो मांग ज्यादा घट जाती है, या कीमत घटती है तो मांग ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऊंचे, जब प्राइस लेवल ऊंचा है, कीमत स्तर ऊंचा है, तो मांग अधिक लोच रहेगा। और अगर कीमत स्तर नीचे है, यानी कि सस्ती कीमतें हैं, तो कहीं ना कहीं मांग क्या रहती है? बेलोची रहती है, ठीक है। फिर इस तरह डायग्राम बन जाएगा आपका। अब क्या है? समय अवधि। बेटा, समय अवधि का भी कहीं ना कहीं लोच पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए अल्पकाल है, अल्पकाल पर जो उपभोक्ता होता है अपनी आदतों में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अल्पकाल क्या है? थोड़ी अवधि, छोटी अवधि होती है, ऐसी अवधि जिसमें हम लोग अपनी मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो क्या होता है? जब अल्पकाल होता है, मांग कहीं ना कहीं बेरोजगार होती है, कीमत के घटने या बढ़ने से मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसका मतलब क्या है? चाहे कीमत घटे या बढ़े, मांग ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। पर अगर दीर्घकाल होता है, लंबी समय अवधि होती है, तो जो उपभोक्ता होता है आसानी से अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकता है। तो कीमत के घटने या बढ़ने से मांग पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कब? जब दीर्घकाल होता है, तब क्या होता है? मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार रहेगी, ठीक है बेटे। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, ठीक है। एक दो बात ध्यान से बेटे सुनेंगे, आपको फिर ये लर्न हो जाएगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद।